आज के समय में डॉलर को एक सेफेस्ट करेंसी माना जाता है, तो इस वजह से अगर किसी को कर्ज लेना है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आप साफ तौर पर डॉलर की ज़रूरत होगी। और आज का समय ऐसा आ गया है कि डॉलर की डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि डॉलर एक अलग ही मोनोपोली रखता है। पूरी दुनिया में उसको तोड़ने के लिए अभी तक किसी ने भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं। तभी आप भारत को ही देख सकते हैं। आज की बात की जाए तो $1 79.65 भारतीय रुपया तक पहुंच चुका है, जो सबके कान खड़े करने के लिए काफ़ी है। और ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हाल है। लेकिन एक देश ऐसा है जिसने डॉलर की जान लेके रखी है, और वो देश है भारत का दोस्त देश रूस, जिसने डॉलर के परखच्चे उड़ा दिए हैं। जहां $1 के मुकाबले रशियन रूबल 59.32 के आसपास पहुंच चुका है। और इतने भारी सैंक्शन के बावजूद रूबल डूबा नहीं, बल्कि 7 साल के सबसे तगड़े उछाल के साथ डॉलर की कमर तोड़े बैठा है, क्योंकि रूस ने डॉलर को बाईपास करते हुए रूबल में धंधे किए हैं। अब ऐसा ही कुछ भारत करने जा रहा है। दरअसल हाल ही में आरबीआई ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें अब रुपए से भारत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भुगतान कर पाएगा। दरअसल इसके लिए एक नए मैकेनिज्म की शुरुआत कर दी गई है। आरबीआई के अनुसार वह रुपए में इंटरनेशनल बिजनेस सेगमेंट के लिए एक मैकेनिज्म स्थापित कर रहा है, जिसका उपयोग करने के लिए बैंकों को पहले से ही अप्रूवल लेना होगा। आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो चुका है, और मैकेनिज्म को निर्यात पर जोर देने के साथ ग्लोबल ट्रेड के विकास को बढ़ावा देने के लिए ये डिजाइन किया गया है। क्योंकि जिस तरह रुपए का नीचे गिरना और डॉलर का ऊपर जाना, ये विदेश में मजबूत ग्रीनबैक और घरेलू इक्विटी को कमजोर करता है। अब यहाँ पर भारत को लोकल करेंसी के साथ दूसरे देशों की लोकल करेंसी के साथ व्यापार करना होगा, और इसे रुपए स्वैप समझौते के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने तेल और गैस को लेकर रुपए में रूस और ईरान के साथ व्यापार किया था। क्योंकि भारत को अपने तेल की जरूरत पूरी करनी थी, तो भारत ने प्रतिबंधों को दरकिनार कर इन दोनों ही देशों के साथ लोकल करेंसी में व्यापार किया था। वैसे ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि अमेरिका अभी तक यूक्रेन का मसला सुलझा नहीं पाया है। वैसे भी अमेरिकी डॉलर की मोनोपोली को तोड़ना ही होगा, वरना ये गले की फांस कब बन जाएगा पता नहीं चलेगा। वैसे भी भारत उन देशों के संपर्क में है जिनसे वो तेल का आयात करता है, जैसे कि अंगोला, अल्जीरिया, नाइजीरिया, ओमान, ईरान, इराक, वेनेजुएला, कतर, यमन और सऊदी अरेबिया। और रूस ने भी यही किया था। जब यूरोप को गैस की ज़रूरत थी तो रूस ने लोकल करेंसी में ही ट्रांजैक्शन किया था। अब भारत तेल का सबसे बड़ा आयातक है, तो भारत को शुरुआत भी उन तेल उत्पादक देशों से ही करनी चाहिए, क्योंकि आज भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि जहां सबको उसकी ज़रूरत है। और जब फ़ायदा सबका होता है तो भला लोकल करेंसी में कौन नहीं चाहेगा ट्रेड करना। और इसी को लेकर भारत सरकार ने 2018 में मुद्रा अदला बदली व्यवस्था के लिए 23 देशों की सूची बनाई थी, जो अब काम आने वाली है। और भारत शुरुआत भी इससे ही करेगा। और इन 23 देशों में रशिया, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, अंगोला, अल्जीरिया, नाइजीरिया, ओमान, ईरान, इराक, वेनेजुएला, कतर, यमन और सऊदी अरेबिया आते हैं। अब यहाँ आरबीआई तो अपने काम में लग गया है, और भारत सरकार ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो यहाँ डॉलर की अब उल्टी गिनती शुरू होने वाली है।